एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 12 जो कि है हेरोन्स फॉर्मूला। प्रीवियस क्लास में मैंने याद होगा तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कवर किया था, जिसमें मैंने एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो ये तीन टाइप ऑफ जो ट्रायंगल्स होते हैं उनके एरियाज मैंने बता दिए कैसे निकालना है। आज की क्लास में अपन जो इस टॉपिक इस चैप्टर का सबसे मेन जो मुद्दा है जो कि हेरोन्स फॉर्मूला, उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि पूरा चैप्टर चैप्टर का पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले के अराउंड रिवॉल्व करता है, जो कि जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हेरोन एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया बहुत पहले, जिसने डिराइव किया है ये वाला फॉर्मूला। अब क्या होता है कि कोई ट्रायंगल के लिए अभी तक जो भी हम लोग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालते आ रहे थे, तो एक ट्रायंगल के लिए हमें बेस और हाइट होना जरूरी है। कोई भी रैंडम ट्रायंगल हो, चाहे वो स्केलिन हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल हो, तो अगर हमारे पास बेस और हाइट रहता है तो हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। क्योंकि जनरल ट्रायंगल जो होता है उसका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मूला जो होता है हम लोग सीखते आए हैं बचपन से ही कि वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होगा, तुम लोग को भी स्केलिन ट्रायंगल जैसे कि जब कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, तो कोई भी जनरल ट्रायंगल का अगर तुम्हें एरिया निकालना है तो एक और फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है अदर देन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब सपोज अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में हाइट प्रोवाइडेड नहीं है, बस उसने यही तीन दी है, मतलब तीन ही डेटा दिया है जो कि साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो तीन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल उसने प्रोवाइड किए हैं और उसी के बेसिस पे तुम्हें अगर तुम्हें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ पे एबीसी क्या है, मैंने क्लास में ये भी कवर किया था कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी, तो ए स्मॉल ए क्या होता है, वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड लेंथ है उसको बोलते हैं स्मॉल ए, इसका लेंथ ए है। बी के अपोजिट स्मॉल बी है एंड सी के अपोजिट स्मॉल सी है। तो ये ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है तो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एंड एस फर्दर क्या था, तो एस भी मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था। एस होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। सेमी मतलब आधा, हाफ, तो तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2, यानी पेरीमीटर डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले तुम्हें एस की वैल्यू निकालनी है इस ट्रायंगल में। अगर तीनों साइड्स प्रोवाइडेड है तो सबसे पहले एस निकालो, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, एंड उसके बाद ये एस माइनस ए, एस को ए से माइनस करो, एस को बी से माइनस करो, एस को सी से माइनस करो, फिर इन चारों चीजों का प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट लो। तो ये फॉर्मूला हमारा डिराइव होके आता है। अब ये फॉर्मूला तुम कौन से भी ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हो जिनके तीनों साइड्स तुम्हें पता है, जो गिवन है। ठीक है, तो यूजुअली तो हम लोग स्केलिन ट्रायंगल्स में यूज करते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हमें तो पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि हाफ इंटू जो भी बेस इंटू हाइट। बेस तो उसका कोई भी एक साइड है और हाइट उसका दूसरा साइड है, क्योंकि परपेंडिकुलर रहता है। फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी एरिया हमने देखा था, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, a अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2। तो ये सब जो भी चीजें हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास में। अभी जो है स्केलिन ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैंने जैसे कहा कि कोई भी ट्रायंगल में अप्लाई करना है तो कर सकते हो, लेकिन जब अगर हाइट नहीं दी है, यानी अगर यहां से ए वर्टेक्स से यहाँ पे अगर बेस तक कोई परपेंडिकुलर लेंथ प्रोवाइडेड नहीं है और अगर तीन साइड्स प्रोवाइडेड है, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये डिराइव कैसे हुआ, क्या हुआ, उसका टेंशन मत लो अभी। ये एक्चुअल में थोड़ा जब नेक्स्ट हायर जो एडवांस मैथमेटिक्स जब पढ़ोगे, जिसमें तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री नाम का एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ोगे, तो उससे कुछ यूज करके हम लोग जब आगे फर्दर जो भी मैथ्स परस्यू करेगा, उसमें से हम लोग ये वाले फॉर्मूले को अच्छे से डिराइव करने वाले हैं। तो अभी तुम लोग को डेरिवेशन से कुछ मतलब नहीं है, बस याद रखना एक जनरल ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है तो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो देखो एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे साइड्स दी हैं, तो मान लो a 12 सेंटीमीटर है, b 16 एंड c 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है एबीसी कौन सा है, तो मैं तो ऐसे जनरल मान रहा हूँ। सबसे पहले एस निकालोगे, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी 12 प्लस 16 प्लस 20 बाई 2, विच इज इक्वल टू, ये तो बन गया 28, ये बन गया 20, तो 48 बाई 2। तो देयरफॉर s की वैल्यू आ रही है 24 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर आ गया 24 सेंटीमीटर। अब तुम्हें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जो भी एबीसी रहेगा ट्रायंगल, उसका एरिया क्या रहेगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का होल अंडर रूट। तो अंडर रूट के अंदर क्या क्या आएगा, देखो एस है 24, एस माइनस ए तो 24 और ए कितना मैंने लिया था 12, एस माइनस बी तो बी है 16
एंड s माइनस सी, तो c है 20। तो बस इसको कैलकुलेट करना सही तरीके से अभी। तो ये 24 है, ये 24 माइनस 12 है, इंटू ये 24 माइनस 16 बन जाएगा 8, और ये बन जाएगा 4। तो बस तुम्हें इसको प्रॉपर वे से कैलकुलेट करना है। देखो मैं कैसे कैलकुलेट करूं, मतलब स्क्वायर रूट निकाल लेते बड़े नंबर का, तो तुम क्या कर सकते हो, सब नंबर्स को फैक्टराइज कर सकते हो। जैसे कि 24 क्या होता है, 8 3 24, तो 2 का फैक्टर है, तो 2 12 हो गया। 12 को फिर 2 से, मतलब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, फैक्टराइज कर रहा हूँ, जो कि मैंने सिखाया था तुम लोग को पहले। 12 2 6 2 3 3 1, तो इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इसके फैक्टर्स हो गए। फर्दर 12 को फर्दर लिख सकते हैं 2 2 4 3 12। 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब बस स्क्वायर रूट है तो हम लोग यहाँ पे पैर लेना चालू करेंगे। तो ये 2 का एक पैर बन गया, ठीक है, फिर ये 2 का एक पैर बन गया, ठीक है, फिर ये दोनों का एक पैर बन गया, ये का इनका एक पैर, इनका एक पैर, ठीक है, और बचा क्या, ये दोनों का एक पैर। तो देखो यहां से हर एक में से, हर एक पैर में से एक एक टर्म कॉमन आएगा, यानी यहां से एक आया 2, यहां इन दोनों में से, ये जो दोनों हैं इन दोनों में से एक 2 कॉमन, फिर ये दोनों में से एक 3 कॉमन, फिर ये दोनों में से एक 2 कॉमन, फिर ये दोनों में से एक 2 कॉमन, एंड फर्दर ये लास्ट 2 में से एक 2 कॉमन। तो सब पैर में से एक एक कॉमन लो। अगर यहाँ पे कोई भी सिंगल बच रहा है, अकेला, मतलब कोई सिंगल है इसमें, तो इसका मतलब वो बाहर नहीं आएगा, तो इरेशनल आंसर आएगा। अगर सब कुछ के पेयर्स कॉमन आ रहा है, मतलब उसमें से अगर एक एक कॉमन आ गया, तो ये तो तुम लोग को आता ही, ज्यादा इंफोसिस नहीं करता इस पर। 2 2 4 2 8 2 16 2 32, ठीक है, वापस देखो 1 2 3 4 5 2 के पावर 5 32, और 32 इंटू 3 करोगे तो 3 2 6 3 3 9, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 96। अब एरिया का यूनिट क्या रहता है, तो अगर यूनिट सेंटीमीटर है तो एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है, जैसे कि मैंने कहा था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बस तुम्हें यहाँ पे स्क्वायर रूट सही से लेना है, बस और कुछ नहीं। बाकी तो फॉर्मूला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, जिसका बेस का लेंथ दिया है मैं 4 सेंटीमीटर, एंड द टू ऑन द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड, यानी ये इक्वल है, इसके बराबर मान लेते हैं, तो वो बोल देते हैं 6 सेंटीमीटर। तो ए के अपोजिट है, तो मैं इसको ए बोल देता हूं, बाकी ये बी और ये सी। इसका मतलब देख सकते हो ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बाकी बी और सी दोनों इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये है। अब तुम चाहते हो फॉर्मूले को दूसरे वाले फॉर्मूले से भी निकालना तो निकाल सकते हो, लेकिन उसने हेरोन्स फॉर्मूला स्पेसिफाई किया है तो उसी से निकालेंगे। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, विच इज a प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज 4 प्लस 6 बाई 2, 6 प्लस 4 10 प्लस 6 16 बाई 2, विच इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मतलब सेमी पेरीमीटर आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर, बस अब एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो s की वैल्यू पुट करो 8 माइनस a कितना है 4, 8 माइनस 6 और 8 माइनस 6, राइट। सब कुछ मैंने बस वैल्यू पुट कर दी अभी। 8 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2, फैक्टराइज करो अच्छे से, तो 8 बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बन जाएगा 2/2 और बाकी 2/2। तो देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा सब पेयर्स बनाओ, तो ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर। अब यहाँ पे एक सिंगल 2 बचा है, तो वो बाहर नहीं आएगा, वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये बन जाएगा, देखो इसका एक 2, फिर इसका एक 2, फिर इसका एक 2 बाहर आ गया, बचा एक सिंगल रूट के अंदर एक सिंगल 2 बचा है, तो कितना होगा 2 to the 4 to the 8, विच इज 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम चाहिए तो इसको चेक भी कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए कि जो फॉर्मूला था अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट 4b² माइनस a² बाई 2, ये फॉर्मूले से भी तुम चाहिए तो वेरीफाई करना तो कर सकते हो। यहाँ पे a जो है वो नॉन इक्वल साइड है, जो भी बेस है, इस केस में a वही 4 सेंटीमीटर है, और 4b², तो b कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस a² विच इज 4² विच इज 16। तो ऐसे तुम्हें निकालना तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लेते चलो, 36 इंटू 6 4 कितना हो जाएगा, 6 4 24, 144 माइनस 16 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, 128 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 4√128 अपॉन 2, 2 1 2 2 ऐसे लिख सकते हो, तो ये बन रहा है 2√128। अब 128 को फैक्टराइज करते हैं, तो 128 को अगर फैक्टराइज करोगे तो देखो यहाँ पे कितने 2 आएंगे, 2 6 64, 2 32, 2 16, 2 8,
4 2 2 2 1। ये तो उसमें वेरीफाई करने के लिए कर रहा हूँ, ज्यादा टेंशन मत लेना इसका। 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 4 था एक और, शायद मेरे ख्याल से चेक करना, ठीक है, उसके हिसाब से शायद आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और 4, तो ये 4 कैंसिल हो गया था। रूट 128 तो कितना बन रहा है देखो यहाँ पे 1 2 3, तो देखो इसको लिख सकते हैं फैक्टराइज करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 7 बार आ रहा है, ये एक पैर ये एक पैर ये एक पैर, तो 3 बार 2 बाहर, 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक रूट के अंदर 2 बचा। वापिस से चेक कर सकते हो, 8 रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से तुम्हें अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना है वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये वाला फॉर्मूला तुम हर जगह अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लिख लो इन दोनों एग्जांपल्स को अच्छे से, और भी अपन इस पे कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं। इनफैक्ट तो ये चैप्टर का जो पार्ट है जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा वो तो पूरा मैं कवर कर लिया हूं, क्योंकि इतना से ही आने वाला है, एप्लीकेशन नहीं आने वाला है, तभी मैं एक थोड़ा सा एप्लीकेशंस का भी आइडिया दे देता हूं। लेकिन उसके पहले कुछ 2 एग्जांपल्स और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। लिख लो इसको अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने और भी 2 एग्जांपल्स लिए, लास्ट के 2 एग्जांपल्स है, इतने काफी ऐसे एग्जांपल्स, इतने अगर कर लिए अच्छे समझ में आ गए तो मोर देन इनफ है। हर एक एग्जांपल में जैसे कि मैंने अलग अलग कुछ कंसेप्ट लिया है, तो इस एग्जांपल में देखो क्या लिया है। तो यहाँ पे देखो द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 35 54 एंड 61 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब देखो बहुत बड़े बड़े साइड्स दिए हैं, जैसे एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसके 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स स्केलिन अलग अलग है। तो स्केलिन ट्रायंगल है 35 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे 3 साइड्स दिए हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड है वो एसी है, सबसे शॉर्टेस्ट जो साइड है वो एबी है, और बीसी जो है दोनों के बीच में है कहीं ना कहीं। तो देखो देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। तो देखो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास अभी 3 एल्टीट्यूड रहेंगे। एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, कोई भी साइड पे अगर वो परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो एल्टीट्यूड बन जाता है, उसका नाम ही ये होता है एल्टीट्यूड, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, तो इसको अगर मैं पॉइंट बोल देता हूं, चलो तो इसको मैं बोल देता हूं, चलो ए बी बी सी और ए सी, ठीक है। तो ए बी के लिए ये कितना लेंथ है ना 35 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा दूर लिख रहा हूं जानबूझ के मैं, 54 सेंटीमीटर एंड ये 61 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखो सपोज ये डी पॉइंट है, तो ए डी बीसी का एल्टीट्यूड है। फिर इसके बाद यहां से अगर परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये इसका जो सपोज ये परपेंडिकुलर है, और सिमिलरली यहां से जो परपेंडिकुलर बनाओगे ऐसा कुछ, तो ऐसे 3 एल्टीट्यूड बन जाएंगे, एडी बीई बोल दो इसको और सी एफ बोल दो। तो ये एडी बीई एंड सी एफ आर द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। लेकिन उसमें मैं एल्टीट्यूड्स की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे पूछा क्या, देखो देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। तो इसके सबसे लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड का लेंथ निकालना है। तो सोचो सबसे लंबा वाला एल्टीट्यूड कौन सा होगा, तो ये देखो जिसका ये दोनों लेंथ सबसे, देखो इन दोनों में ये दोनों लेंथ सबसे लंबा है, तो बाय डिफॉल्ट सीएफ जो रहेगा वो सबसे लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड रहेगा। या फिर ऐसे सोचो कि लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड का जो करस्पॉन्डिंग जो बेस है या फिर करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो सबसे छोटा है, तो जो भी साइड सबसे छोटा रहेगा उसी साइड का जो परपेंडिकुलर जो रहेगा वो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड रहेगा। सिमिलरली अगर इसका शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड पूछता तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, एसी, तो ये जो बी जो लेंथ रहेगा वो सबसे शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड रहेगा। पहले तो मैं लिख लेता हूं एबीसी इज अ ट्रायंगल एबीसी में साइड्स कुछ दिए हैं, चलो मैं मान लेता हूं, ए इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू, बी के अपोजिट है 61 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो इतने साइड्स दिए हमारे पास। फर्दर ये तीनों साइड्स है, तो हमें एल्टीट्यूड कौन कौन से हुए, एल्टीट्यूड्स, तो एल्टीट्यूड यहां पे कौन कौन से हुए, वो है एडी, एडी ये वाला एल्टीट्यूड है, फिर बीई ये वाला एल्टीट्यूड हुआ एंड सी एफ, ये 3 एल्टीट्यूड्स है। लेकिन उसने यहाँ पे लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड पूछा है, तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड यहां पे लिख देता हूं, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड इज कौन सा रहेगा लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, तो देख सकते हो जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड के अपोजिट जो आ रहा है, यानी लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड हो जाएगा सी एफ एंड शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड सबसे छोटा वाला जो एल्टीट्यूड हो जाएगा वो लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट रहेगा। तो लॉन्गेस्ट साइड 61 सेंटीमीटर है, तो ये जो बी जो रहेगा वो सबसे शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन बेसिक चीज निकालते हैं जो कि सेमी पेरीमीटर एस,
तो वो क्या रहता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसको तो सिंपल निकाल लेते हैं फटाफट। s इज इक्वल टू 54 प्लस 61 प्लस 35 डिवाइड बाई 2। कैलकुलेशन तुम्हें करना है अभी। तो ये कितना आ रहा है देखो, 4 5 10, तो 1 कैरी ओवर 0 आ गया। तो फिर 6 9 10 15, राइट। देख लो एक बार, 6 9 10 15, तो 150 बाई 2 विच इज इक्वल टू, अगर कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिखता हूं मैं, तुम लोग अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखना। s इज इक्वल टू यानी सेमी पेरीमीटर 75 सेंटीमीटर आ रहा है। फिर उसके बाद इसका एरिया निकालते हैं। अब तुम लोग सोचो मैं एरिया क्यों निकाल रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप पे तुम लोग अपने आप समझ में आ जाएगा वैसे तो, ठीक है। ये निकालते हैं, तो इज इक्वल टू अंडर रूट एस है 75 इंटू एस माइनस ए। तो तुम चीजों करना तो क्या, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। 75 में से 54 हटाओ तो हमें मिलेगा 21, डायरेक्ट लिख रहा हूं। एस माइनस बी, 75 में 61 हटाओ तो 1 और 4 14 सेंटीमीटर। फर्दर 75 माइनस 35 करोगे तो 40 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा अपना एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एरिया अपना ट्रायंगल का आएगा, पहले तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 75 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से जा रहा है 3, 2 जा 6, 3 5 15, 5 से जा रहा है तो 3 इंटू 5 इंटू 5, ये पहला फैक्टर। फर्दर 21 को करेंगे तो 3 7 जा 21, प्राइम फैक्टराइजेशन करना बस और कुछ नहीं। फिर ये 2 इंटू 7, फर्दर 40 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 20 हो गया, और 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 हो गया, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 हो गया। तो इस तरीके से पूरा फैक्टराइज हो गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बस जोड़ियां बनाओ, 5 के 2 पैर आ गए यहाँ पे, फर्दर 7 के भी 2 पैर आ गए यहाँ पे, फर्दर ये 3 के भी 2 पैर आ गए यहाँ पे, फर्दर 2 के भी 2 पैर आ गए, एंड ये 2 के भी 2 पैर आ गए। बचा एक 5 सिंगल बचा है, तो वो रूट के अंदर बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ देना। तो देखो क्या क्या बाहर आ रहा है, एक 3 बाहर आया, एक पैर था, एक 5 बाहर आया, एक पैर था, एक 7 बाहर आया, 2 7 थे, एक 2 बाहर आया यहां दोनों से, और एक और 2 बाहर आया रूट्स में से, और बचा क्या रूट के अंदर, बस 5। कैलकुलेट करो एक बार, देखते हैं। तो 5 2 जा 10, 2 जा 20, ठीक है, या फिर 5 2 जा 10 ही बोल दो सीधा। 7 3 जा 21, 21 इंटू 2 42, और 42 इंटू 10 420। तो एरिया बन रहा है हमारे पास 420 रूट 5 सेंटीमीटर में पूरी कहानी थी, तो एरिया बन जाएगा 420 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन उसने एरिया निकालने तो बोला नहीं था। अब तो उसने एक्चुअल में क्या बोला है, तो उसने बोला फाइंड इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड कौन सा, देखो CF, यानी वापस एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। ये A है, ये B है, और ये C है, और हमें ये परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड चाहिए, ये CF। तो ये CF कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है एरिया क्या रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, किसी भी रैंडम ट्रायंगल के लिए। अब ये जो हाइट एक्चुअल में क्या है, एल्टीट्यूड ही तो है ना। इस केस में हाफ इंटू बेस, बेस क्या रहेगा इस केस में, AB रहेगा, क्योंकि एल्टीट्यूड ये है तो बेस इसका करस्पॉन्डिंग AB, और हाइट रहेगा CF। और हमें यही तो निकालना है CF टू फाइंड, यही तो निकालना है। अब देखो एरिया तो हमने निकाल लिया था, तो एरिया की वैल्यू पुट करते तो क्या है, देखो एरिया 420 रूट 5 इज इक्वल टू हाफ AB। तो AB का लेंथ कितना, देखो AB का लेंथ वो था 35 सेंटीमीटर इंटू CF। तो CF की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 420 इंटू 2 रूट 5, ये 2 को इधर भेजा, डिवाइड बाय 35। अब फर्दर कैलकुलेट करें तो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 0 जा 0, फिर ये 5 1 जा 5, ये कितना बन रहा है 5 1 जा 5, 5 12 जा, तो देख सकते हो 12 इंटू 2 विच इज 24। तो CF इज इक्वल टू 24 रूट 5 सेंटीमीटर। तो देख सकते हो हमारा जो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड है वो 24 रूट 5 सेंटीमीटर। अगर तुम्हें सिमिलरली शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड अगर चाहिए होता, क्वेश्चन में अगर शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड पूछता, यानी तुम्हें B का लेंथ निकालना पड़ता, तो उस केस में यहां पे बस हाफ AB इंटू CF की जगह तुम लिखते उसकी, अगर B एल्टीट्यूड है तो उसका करस्पॉन्डिंग बेस AC हो जाता, तो हाफ AC इंटू B लिखना पड़ता उस केस में, और उसमें AC की लेंथ 61 सेंटीमीटर यूज करके B की लेंथ यहाँ पे निकालनी पड़ती। तो ये सब चीजें हैं, ये जो कि तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, आइडिया रहना चाहिए लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड क्या होता है। तुम चाहिए तो नोट में करके लिख सकते हो कि लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड। तो जो भी शॉर्टेस्ट साइड रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड बन रहा होगा उस ट्रायंगल का वो सबसे लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड रहेगा। सिमिलरली शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड के लिए तुम नोट में लिख सकते हो द शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड इज दैट एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये वाला भी क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर है, बस यहाँ पे पार्ट्स अलग अलग करके दिए हैं, और यहाँ पे एक और चीज है, रेशियो दिया है।
तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। तो रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 3:4:5। अब एक चीज मैंने पहले भी बताई थी, अभी भी बताता हूं कि जब भी कुछ रेशियो दिया है तो तुम है ना सारे साइड्स को कुछ ऐसे मान सकते हो। ए को 3x सेंटीमीटर, बी को मान सकते हो 4x सेंटीमीटर एंड सी को मान सकते हो 5x सेंटीमीटर। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो सब कुछ रेशियो में है। अब देखो 3x/4x/5x, अगर इनका रेशियो लेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 3:4:5। तो ये जब ये रेशियो की कहानी दी है तो ऐसे तुम इंटू एक्स इंटू कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा कुछ कांस्टेंट जो कि तुम्हें निकालना है वो ऐसे निकाल सकते हो। पेरीमीटर कितना होता है, कितना दिया है क्वेश्चन में, तो वो है 144 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर कितना होता है, तीनों साइड्स का सम a प्लस बी प्लस सी 144 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 3x प्लस 4x प्लस 5x यही यूज कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 144, दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 4x 7x प्लस 5x 12x और इज इक्वल टू 144, यानी x इज इक्वल टू 144 अपॉन 12, यानी x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फिर x की वैल्यू 12 आ गई। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब बस बाकी एबीसी देखो, एबीसी क्या क्या है, तो a इज इक्वल टू 3x है तो 3 इंटू 12 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 36 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 4 इंटू 12 तो 48 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल टू 5 इंटू 12 विच इज 60 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल हमारे पास रेडी है ए बी सी। तो ए बी, ए जो लेंथ है ये वाला होगा, ए के वर्टेक्स के अपोजिट 36 सेंटीमीटर, बी के अपोजिट यानी बी 48 सेंटीमीटर एंड सी वर्टेक्स के अपोजिट सी 60 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया अपना हमारे पास ये हो गया। अब निकालना क्या है, पहला पार्ट एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट। तो एरिया निकालने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं रहनी चाहिए, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में पेरीमीटर तो दिया है, तो तुम देखो पेरीमीटर का आधा जो भी होता है वो सेमी पेरीमीटर रहता है, तो पेरीमीटर डिवाइड बाय 2। तुम चाहे तो ये भी कर सकते हो, a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम डिवाइड बाय 2, सेम ही चीज आएगी। तो देख लो 144 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया था, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा s की वैल्यू विच इज 72 सेंटीमीटर। बाकी हेरोन्स फॉर्मूला अपने पास है ही, तो एरिया क्या होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसी का यूज करेंगे। तो देखो क्या क्या मिलेगा, s की जगह आएगा हमारे पास s तो कितना है 72, उसको वैसे लिख रहा हूं, s माइनस ए तो 72 माइनस 36, तो 72 माइनस 36 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो वो हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। s माइनस बी 72 माइनस 48 तो वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, तुम तो कैलकुलेशन कर सकते हो। s माइनस सी 72 माइनस 60 तो 72 माइनस 60 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से रेडी। अब इसको फैक्टराइज करो। अब फैक्टराइज करते वक्त मैं कुछ तुम्हें यहाँ पे ट्रिक बताता हूं, जैसे कि देखो 72 2 का डिविजिबल है तो 2 इंटू इसको लिख सकते हो। तुम्हें अगर पूरा फैक्टराइज नहीं करना है तो उसको सीधा लिख सकते हो 2 इंटू 36 डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि एक और 36 उसका जोड़ी एक साथ अवेलेबल है, तो ये दोनों जोड़ी साथ में बाहर आ जाएंगी। ठीक है, फिर 24 को लिख सकते हो तुम 2 इंटू 12। अब देखो 12 की भी एक और टर्म है 12 वाला, तो उसकी भी जोड़ी बन जाएगी ऐसे जैसे इसकी जोड़ी बनी, एंड 2 की जो दोनों में से 2 जो आ रहा है उसकी भी जोड़ी बन गई। तो देखो एक 2 जोड़ी बन के एक बाहर आ गया, 2 36 में से एक 36 बाहर आ गया, एंड 12 थे तो एक 12 बाहर आ गया। तो इसका मतलब ये कितना बन रहा है एरिया, अगर कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 24 इंटू 36, कैलकुलेट कर रहे हैं एक बार, 36 इंटू 24 कितना बन रहा है, 6 4 24, 144, 6 2 12, 3 2 6, 7 72, 4 6 8 864 सेंटीमीटर में था, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस तरीके से अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में अब देखो, सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, तो हाइट करस्पॉन्डिंग टू इट्स लॉन्गेस्ट साइड। तो जो भी लॉन्गेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है इस क्वेश्चन में, लॉन्गेस्ट साइड वो है सी विच इज 60 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हाइट करस्पॉन्डिंग टू सी यानी लॉन्गेस्ट साइड, तो इसका जो हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड रहेगा ये वाला, इसको मैं चलो एफ बोल देता हूं, तो वो रहेगा सी एफ, और इसी को तो हमें निकालना है। अब सेम क्वेश्चन जैसे इसमें किया था, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, ये तो पता ही है सभी को। अब यहां पे एरिया कितना है वो तो हमें पता है इस ट्राइंगल का एरिया, तुम ऐसे मेजर करो, ऐसे मतलब ये बेस और ये हाइट लेके मेजर करो, या फिर ये बेस और ये हाइट लेके मेजर करो,
जैसे भी वैसे करो, एरिया तो उतने रहने वाला है ना, स्पेस ऑक्यूपाइड दिस, जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो 864 एरिया तो हमें पता है, हमने निकाला फर्स्ट पार्ट में, हाफ इंटू, अब बेस कितना हो गया देखो, लॉन्गेस्ट साइड जो है अपना बेस है वो, तो इस केस में 60 सेंटीमीटर है, और हाइट इस केस में कितना हो जाएगा, जो CF हमें निकालना है। तो देखो 2 1 2 3 30 हो गया, तो CF की वैल्यू निकालोगे, 30 को ट्रांसपोज करोगे तो ये बन जाएगा 864/30। फर्दर 3 से डिवाइड करो, 3 10 और ये बन जाएगा 3 2 6, 2 बचा, 3 8 24, वापिस से 2 बचा, 3 8 24, तो 288/10 विच इज इक्वल टू 28.8 सेंटीमीटर। तो हाइट, जो ये हाइट है करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू 28.8 सेंटीमीटर। तो ऐसा फाइनल स्टेटमेंट लिख के खत्म करोगे। इसी से अपना ये वाला जो एनसीईआरटी के सिलेबस में जितना भी टॉपिक है हेरॉन्स फॉर्मूला का वो खत्म हुआ। ये चैप्टर अगर तुम यहां तक भी पढ़ोगे तो मोर देन इनफ है। मैं इसके आगे का भी बस एक स्लाइड में कवर कर रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन फॉर्मूला, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट स्लाइड में अपन ये स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए तुम लोग ये पूरा अच्छे नोटबुक में लिख लो अच्छे से, ठीक है, फ्रेश, अच्छे से क्लियर। इसी तक यहाँ पे अपने एनसीईआरटी तक में जितना पूछा यहीं तक खत्म होगा। एप्लीकेशन सिलेबस में नहीं है, जैसे कि मैंने टॉपिक्स में कहा था, तो वो तुम्हारे पास ऑप्शनल रहेगा। लेकिन अगर तुम ये वो भी चीज पढ़ोगे तो कुछ घाटा नहीं होने वाला, तुम्हारा फायदा ही रहेगा। तो इसके हिसाब से तुम अभी चीजें पढ़ते चलो, लिख लो इसको अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला। तो बहुत सिंपल छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर तुम्हें एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या करो, उस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल बनाओ। वो डायगोनल क्या करेगा, उस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा। अब अगर तुम्हारे पास ये साइड लेंथ, ये साइड लेंथ, ये साइड लेंथ, ये पांचों साइड लेंथ अगर गिवन है तो तुम ये दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो, और दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद दोनों को ऐड करोगे तो ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो इतना छोटा सा कंसेप्ट है बस। तो देखो, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल हमें पता है प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, तो कोई भी एक डायग्राम बना लो। जैसे कि एसी बनाना है, एसी बनाओ, तो अगर जैसे ही एसी बनाओगे तो 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। कई बार तुम्हें बीडी बनाना पड़ सकता है, अगर क्वेश्चन में डेटा किस प्रकार से गिवन है वो, ठीक है। तो कई बार तुम्हें बीडी बनाना पड़ सकता है, तो उस केस में भी बीडी अगर बनाओगे तो 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा, ऊपर वाला, नीचे वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, ठीक है। जिस केस में मैंने एसी बनाया तो ये 2 ट्रायंगल बन गए, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। तो दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे, दोनों ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालोगे, तो हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि तीनों साइड्स के लेंथ पता है, तो वो यूज करके हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया दोनों ट्रायंगल के निकाल सकते हैं। एंड अगर एरिया दोनों को निकाल लिए तो दोनों को ऐड करके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी निकल जाएगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए एरिया हेरॉन्स फॉर्मूले का यूज होगा। तो यही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना कैसे है। एग्जांपल दिया है बस एक प्रैक्टिस के लिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल अज्यूम कर लो, ए बी सी डी। फर्दर यहाँ पे क्या कर दिया है, ए बी का लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, बीसी का लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया है, ऐसे लिखते जाओ। CD का लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया है, DA का लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया है, एंड AC को ज्वाइन किया तो उसका लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर। तो देखो 2 ट्रायंगल्स हमारे पास, तो देयरफॉर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये निकालना है सबसे पहले, ये वाला ट्रायंगल ABC का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सेमी पेरीमीटर S। तो सेमी पेरीमीटर कितना रहेगा इस केस के लिए, 5 + 4 + 7/2, ठीक है। ये तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 9 और 7 16, 16/2 8। तो सेमी पेरीमीटर फॉर ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा 8। अब बस इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मैं ए के नीचे सब्सक्रिप्ट डाल रहा हूं, ट्रायंगल एबीसी वो रिप्रेजेंट कर रहा है एबीसी का एरिया है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा अंडर रूट S माइनस ए S माइनस बी। फॉर्मूला लिखना तो पहली बार लिख सकता हूं, दूसरी बार नहीं लिखूंगा मैं, दूसरे एग्जांपल के लिए, मतलब दूसरा जो ट्रायंगल है उसके लिए नहीं लिखूंगा, बस इसके लिए लिख रहा हूं। S हमारे पास है 8, S माइनस ए, तो तुम इसमें से ए बी सी तीनों को कोई भी पकड़ सकते हो, ये पकड़ना, ये पकड़ो, बी सी ऐसे पकड़ो। S की वैल्यू 8 है, तो 8 - 5 तो ये बन जाएगा 3, 8 - 7 ये बन जाएगा 1, 8 - 4 ये बन जाएगा 4। तो इस तरीके से तुम्हें निकालना है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 8 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 3, और 1 को तो छोड़ ही दो, और 4 को लिख दो 2 × 2। तो देखो यहाँ पे ये 2 और ये 2 के पेयर बन रहे हैं, बाकी 2 सिंगल है। तो देखो क्या क्या बाहर आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ऐसे भी लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, कई किताबों में तुम्हें ऐसे भी दिखेगा, इज इक्वल टू 2/2 बाहर आ गया, इंटू अंदर में 2 × 3 6 बचा,
तो 4√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब मुझे निकालना दूसरा कौन सा है, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। दूसरा कौन सा, एसीडी, तो ट्रायंगल एसीडी, इसका भी एरिया निकालते हैं। तो इसका सेमी पेरीमीटर निकालो सबसे पहले 574। तो देख सकते हो इनफैक्ट अगर ये दो ट्रायंगल्स को अगर देखोगे तो दोनों ट्रायंगल्स के जो तीनों साइड्स है 574 574, तो दोनों इक्वल ही है। तो अगर तुम बैठ के इसको भी कैलकुलेट करोगे 5 + 7 + 4/2, तो देखो ये भी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और इसका भी अगर निकालोगे एरिया, खुद बैठ के निकालना अच्छे से, एसीडी, इसका भी अगर एरिया निकालोगे, क्योंकि देखो ये जो ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल है दोनों में तीनों साइड तो सेम ही है, 547 547, तो इसका मतलब दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल भी सेम ही रहेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी एक्चुअल में क्या होने वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बराबर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना था, तो वो था 4√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को ऐड करना है, तो 4√6 + 4√6, तो ये बन जाएगा 8√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से पूरे क्वाड्रेटर का हमने एरिया निकाला है, बस बेस्ड ऑन दिस हेरॉन्स फॉर्मूला, कि दो ट्रायंगल में डिवाइड किया, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाला बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, और बाकी तो काम तुम्हें क्लियर है। तो यहीं पे खत्म करता है। ये एक और चीज जो मेरे को बतानी है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है जो कि तुम्हें आगे फर्दर यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तुम्हें आना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है, तो इसको तुम्हें पता होना चाहिए। तुम इसको एक समरी की तरह भी लिख सकते हो, चैप्टर की समरी नहीं है, बहुत अलग अलग चीजों की समरी है जो कि तुमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी होगी। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसा कुछ रेक्टेंगल होता है, सारे एंगल 90 डिग्री, बड़ा वाला एंगल छोटा वाला ब्रेड, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ × ब्रेड। लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाता है, देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लोग लगाते हैं, तो ये बन जाएगा √L² + B²। तो ये जो डायगोनल का लेंथ आएगा वो आएगा √L² + B²। ये कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया। फिर स्क्वायर तो होता है, स्क्वायर क्या होता है, वो रेक्टेंगल का एक सब पार्ट रहता है, ठीक है, जिसमें सारे साइड्स इक्वल रहते हैं, जो कि मैंने इस केस में ए माना है। तो पेरीमीटर निकालोगे तो 4 × साइड हो जाएगा, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 × A, 4A। एरिया अगर निकालोगे तो A × A, लेंथ × ब्रेड्थ, तो A² बन जाएगा, फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइड स्क्वायर, ये तो पता ही होगा सबको, जिसको A² भी लिख सकते हैं। फर्दर लेंथ ऑफ अगर डायगोनल निकालोगे तो यहाँ पे भी A और यहाँ पे भी A, तो √ अगर देखोगे तो A² + A², तो ये बन जाएगा √2A²। A² रूट से बाहर आ जाएगा तो बचेगा A√2, या फिर ऐसे लिख सकते हो साइड × √2, ठीक है। तो इस तरीके से डायगोनल का लेंथ और डायगोनल का स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ भी क्लियर हो जाना चाहिए। फिर आता है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री नहीं रहता, लेकिन अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल रहते हैं। सिमिलरली अपोजिट एंगल्स भी पैरेलल एंड इक्वल रहते हैं, ये जो भी कहानी तुम्हें पता होनी चाहिए। फर्दर इसमें क्या दिया, एडजेसेंट साइड, सपोज ये ए है और ये बी है, तो ऑफकोर्स ये भी ए रहेगा और ये भी बी रहेगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं। तो एरिया को तुम लिख सकते हो बेस × हाइट। अब ये हाइट एक और चीज तुम्हें इंपॉर्टेंट रहती है, वो है ऐसे, यहां से अगर जो भी ये जो लेंथ बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग हाइट, जिसको मैं h से डिनोट करता हूं। तो बेस × हाइट, तो बेस तुम्हारा a है, देखो इसके बेस है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो उसके करस्पॉन्डिंग जो बन रहा है वो हाइट है। तो यहाँ पे लिख देता हूं पहले तो ऐसे बेस × हाइट। इस केस में क्या होगा, a × h। यहाँ पे a × h क्यों रहा, क्योंकि a जो है वो इस केस के लिए बेस रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखो बेस के करस्पॉन्डिंग ऊपर में ऐसे हाइट जा रही है, ये बेस जो है इसके परपेंडिकुलरली वो हाइट रहेगी, ठीक है। फिर पेरीमीटर अगर निकालोगे तो तुम ऐसे लिख सकते हो 2 × A + B, राइट। ये जो भी लेंथ आ रहा है A, ये भी A रहेगा, ये भी है तो ये भी B रहेगा, तो ऐसे पूरे का पेरीमीटर तुम निकालना है तो निकाल सकते हो। नेक्स्ट रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, बस पैरेललोग्राम और रोम्बस में एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल लेंथ के रहते हैं। ये A है तो ये भी A रहेगा, और अपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल भी रहते हैं, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस एक चीज क्या है पैरेललोग्राम में डिफरेंस, कि यहाँ पे A और B दोनों क्या रहेंगे, इक्वल टू A। यहाँ पे हाइट अगर सपोज h है, ठीक है, एंड ये तो सब कुछ A के टर्म में ही है, और डायगोनल्स दो दिए सपोज यहाँ पे, एक D1 है तो दूसरा D2 है। तो रोम्बस में प्रॉपर्टी तुम लोगों को याद होनी चाहिए कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये जो दोनों डायगोनल्स होते हैं D1 एंड D2, यहाँ पे मैंने लिखा देखो D1 एंड D2, ये दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो एरिया ऑफ रोम्बस तुम चाहिए तो ऐसे लिख सकते हो बेस × हाइट,
तो a इंटू एच लिखना है तो लिख सकते हो, क्योंकि रोम्बस भी एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही है, तो ये लिखना है तो लिखो। अदरवाइज ये भी लिख सकते हो हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये d1 और d2 जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा इंटू जो हाफ करोगे उसका जो प्रोडक्ट रहेगा ये सबका, वो एरिया ऑफ रोम्बस रहेगा। तो रोम्बस के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला एक्स्ट्रा है जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिराइव किया, तुम तो पुराने क्लास की नोटबुक लेके देख सकते हो। फर्दर पेरीमीटर अगर देखोगे तो वो रहता है 4 इंटू साइड, ठीक है, चारों साइड की लेंथ इक्वल है तो 4a बोलो। लेकिन अगर देखोगे तो अब देखो ये पूरा सपोज मान लो ये d1 है, डायगोनल का लेंथ d1 है, तो ये कितना हो जाएगा d1/2। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा d2/2, क्योंकि ये पूरा d2 है, तो ये d1/2, ये d2/2 और ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिलेशन एग्जिस्ट करता है, वो क्या है कि साइड स्क्वायर या फिर ऐसे लिख दो a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर बाय 4 प्लस d2 स्क्वायर बाय 4। ये मैंने बस यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे तुम फर्दर फॉर्मूला को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर तुम यहाँ से a की वैल्यू निकालते हो, ठीक है, जगह कम है तुम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना, a की वैल्यू अगर निकालते हो तो यहाँ पे 2a की वैल्यू आ जाएगी ऐसे, तो ये बन जाएगा 2√d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो ऐसे भी टाइप का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है रोम्बस के लिए, तुम चाहिए तो चेक कर सकते हो। बस रिलेशन के लिए मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूं, चाहिए तो क्या है, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर बाय 4 प्लस d2 स्क्वायर बाय 4। तुम चाहिए तो 4 को इस साइड भेजो, साइड को बोल दो a, तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। फर्दर और सिंप्लीफाई करें तो कर सकते हो तुम लोग, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट लो तो 2a बन जाएगा अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो यहाँ पे एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है इस तरीके से, और वही रिलेशन का मैंने यहाँ पे यूज किया है, इसका कुछ नहीं, ठीक है। तो उससे पेरीमीटर दो फॉर्मुलेस हमारे पास तैयार है, 4 इंटू साइड या फिर 2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का क्या होता है, अपोजिट एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है और एक पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड रहती है, ABCD। तो ये पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है जिसका लेंथ मान लो स्मॉल a और स्मॉल b है, और सपोज यहाँ पे हाइट ऐसे दिया है h, तो उसका एरिया अगर निकालना है तो वो रहेगा हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो जो भी साइड्स पैरेलल साइड्स है उनका सम यानी a प्लस b, और जो भी हाइट है उनको उससे मल्टीप्लाई। तो ये होता है ट्रेपेजियम का एरिया। लास्ट एक रेगुलर हेक्सागोन भी नाम की एक चीज होती है, तुम लोगों को याद होना चाहिए, नहीं है तो तुम देख लो एक बार। हेक्सागोन में मतलब 6 साइडेड फिगर 6 जिसमें 6 लाइन सेगमेंट्स हैं, और रेगुलर का मतलब सारे के सारे जो साइड्स हैं वो सब इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ईच साइड सपोज यहाँ पे a लेंथ की है, तो अगर इसका तुम्हें एरिया निकालना है तो सपोज मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूँ, इसको इससे ज्वाइन करता हूँ और इसको इससे ज्वाइन करता हूँ, तो थोड़ा सा अच्छे से बनाना रहेगा। एक्चुअल में क्या होगा, ये जो सारे पॉइंट्स है ये एक जगह पे जाके मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो रेगुलर हेक्सागोन में क्या होगा, ऐसे 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनने वाले हैं। तो ये क्या होगा, 6 इंटू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ वन इक्विलैटरल ट्रायंगल, 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तुम्हें फुल फॉर्म लिखना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है अगर निकालते हो तो तुम्हें याद होना चाहिए, वो होता है √3/4 a स्क्वायर, जो इस चैप्टर में देखा था। तो बस ये करना है 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर। तो ये बन जाएगा फाइनली, पेरीमीटर को यहाँ पे नीचे लिखेंगे या फिर थोड़ी जगह ले लेते हैं यहाँ से, तो ये बन जाएगा फाइनली कितना, तो 3√3/2 a स्क्वायर इज द एरिया। एंड अगर पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर तो सिंपल है, तो वो क्या है, 6 साइड्स है, तो इसका मतलब 6 इंटू साइड, या फिर ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू a। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मुलेज है जो कि तुम्हें पता होने चाहिए। लिख लो इसको अच्छे से, याद रखना इसको अच्छे से अब से, ठीक है। ये वाला मैं तो ऑप्शनल कंसिडर नहीं करता हूं, ये वाला सबको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये सब बहुत लोगों को ऑलरेडी पता रहता है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा के लिए बस बता दिया हूं कि ये सब चीजें होती है। आज के लिए होमवर्क में तुम्हें पूरा का पूरा अपने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.1 जो है, जो कि हेरोन्स फॉर्मूला पूरा का पूरा बेस्ड है, उसे कंप्लीट करो, और अगर उसमें भी कोई डाउट आता है तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। 12.2 तुम्हारा ऑप्शनल है, लेकिन अगर कंप्लीट करना तो कर सकते हो, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है उसमें वैसे तो वो कंप्लीट करना तो करो, तुम्हारी चॉइस, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।